तो बिहार चुनाव में अब बस इंतजार है 14 नवंबर का यानी नतीजों का। लेकिन बिहार में किसकी बयार चली और किन मुद्दों को देखते हुए जनता ने मतदान किया, इसको जानने के लिए हम पहुंचे बिहार के किशनगंज के कोचाधाम विधानसभा, जहां की जनता ने हमें अपनी राय बताई है। बिहार विधानसभा के सेकेंड फेज का मतदान हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के कोचाधाम विधानसभा सीट पे और यहां जानते हैं पब्लिक का मिजाज कि लोगों ने किन मुद्दों के आधार पे वोट किया, कौन से प्रत्याशी यहां से किसके जीतने की संभावना है, यानी पब्लिक का मूड जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। आप लोगों ने इस बार क्या लगता है बिहार चुनाव में कौन से मुद्दे चले हैं सबसे? बदलाव का अभी माहौल चला है पूरा बिहार में और बदलाव के ही हिसाब से वोटिंग हो रही है और बहुत अच्छा ये हो रहा है, पोलिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया पोलिंग हो रहा है। बदलाव क्या लगता है कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से निकल? महागठबंधन जी। आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। जी, एक शेर के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी बरसों ने सज़ा पाई। हम लोग बरसों से खता करते आ रहे हैं, लम्हा एक बार हम लोग खता किए हैं और बरसों बार सज़ा पाए हैं। लेकिन हम लोग इस बार सोचे हैं, कोचाधाम वासी सोचे हैं कि यहाँ से हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी जनाबे मर्द मुजाहिद मास्टर मुजाहिद साहब को भारी मत से वोट अब तक किए हैं और जो अभी तक वोट नहीं डाले हैं वो भारी मतों से वोट डाल करके हम लोग उनको पटना भेजेंगे और पटना में हम लोग महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी साहब के साथ उनको रखेंगे। चलिए, बहुत शानदार। आप बताइए क्या लग रहा है बिहार चुनाव में कौन से मुद्दे चले इस बार? शिक्षा, रोजगार, सभी पार्टियों ने तमाम दावे किए, SIR से लेके वोट चोरी। कौन से मुद्दों के आधार, कौन से मुद्दे ऐसे रही जो जनता को लुभा पाए? जो रोजगार देगा विकास के नाम पर उसको वोट दे और महागठबंधन की सरकार बिहार को चाहिए। क्या इस बार बिहार चुनाव में कौन से मुद्दे चले हैं? सब खत्म, सीमांचल में बाकी पतंग सब खत्म है, सिर्फ रहेगा तो पतंग रहेगा और कुछ नहीं। AIM जिंदाबाद, था है रहेगा लग रहा है रहेगा इंशाल्लाह जरूर। हम लोगों ने आज वोट किया है सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए, कोचाधामन से बदहाली को दूर करने के लिए, कोचाधामन में अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल लाने के लिए हम लोगों ने आज पहली बार वोट किया है या पहली बार वोट किया है। कई पार्टियां इस बार फर्स्ट टाइम वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी भी बड़ा जेंजी की बात कर रहे हैं। जेंजी ही होंगे आप अगर फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं तो क्या जेंजीज को राहुल गांधी नहीं लुभा पाए? नहीं, राहुल गांधी क्या, यहाँ कांग्रेस सत्ता में रह चुकी है 40 साल, हमारे बिहार में भी और सेंट्रल में भी। लेकिन जो काम हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद जो यहाँ राजनीति पलटी है, यहाँ की सियासत, तो हाँ। आपने वोट किया है? जी कर दिया है मैंने। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर थे? जी फर्स्ट टाइम वोटर थे। क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? हम लोग बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, स्कूल कॉलेज चाहते हैं। स्कूल कॉलेज चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं जी। है अभी इस माहौल कैसा बिहार? जी अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे जी। क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार कोचाधाम? जी इस बार तो MIM ही जीतेगा, सरवर आलम। सरकार कौन बना लेगा बिहार में? सरकार कोई भी बनाए, हमको विकास चाहिए। सरकार इंशाल्लाह तो MIM पार्टी निकले, गठबंधन में MIM पार्टी निकलना चाहिए क्योंकि उसका ज़्यादा चर्चा है, अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए समाज को लिए लेके चलता है, क्योंकि वो अच्छा काम करता है, किसी के लिए भड़का भाषण नहीं बोलता है। हाँ जी। पिछली बार यहाँ से कौन था? MIM था, क्योंकि वो 4 दलाल था, लेकिन वो निकल गया 4 दलाल, तो काम कुछ करने नहीं पाया। तो इस बार इंशाल्लाह। और कोई है इधर? आ जाए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर MIM का 10 से 15 सीट भी आ जाती है ना, तो MIM खुद अपना CM और डिप्टी CM बनाने की ताकत रखती है इस बार। हाँ, गठबंधन को इस बार धूल चढ़ाने की हैसियत रखती है। वोट किया? बस हम वोट कर दिया। क्या लग रहा है कोचाधामन में कौन से मुद्दे हैं और बिहार के कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दों पे बिहार की जनता ने किया है वोट? बिहार की जनता इसलिए किया है, इस बार तो RJD की सरकार बनेगी और मास्टर मुजाहिद यहाँ से जीत रही है। RJD आ जाएगी सत्ता में। आप लोग बता दीजिए। आप रुक जाइए।
आप लोग वोट किया? वोट कर दिए वोट कर दिए। फर्स्ट टाइम थे या पहले भी किया है? पहले भी किए हैं, पहले भी किया है। 2024 में। कौन से मुद्दे हैं बिहार के की जनता के? विकास, रोजगार, शिक्षा, कौन से मुद्दे हैं बिहार के युवाओं के, जिसपे कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा युवाओं को लुभाया? सबसे पहले तो यहाँ तो शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। नहीं है अभी, नहीं है। लगता है कौन सी पार्टी आएगी इस सरकार में? वो तो पता नहीं है। कौन सी पार्टी? वो आपने किस आधार पे दिया, किस पार्टी? हम दे दिए वोट। दे दिए? हाँ दे दिए। आप नहीं, वोट दे दिया? दिखाइए जरा उंगली। महिलाएं इस बार बिहार में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले फेज की अगर बात की जाए, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। महिलाओं के कौन से मुद्दे हैं इस बार बिहार के चुनाव में? किन मुद्दों के आधार पे? महंगाई, घर चलाती होंगी, काम कुछ करती होंगी, कुछ तो करती होंगी, क्या करती? कुछ नहीं करते। घर चलाती हैं, गृहिणी हैं। घर का महंगाई का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई के बाद हम लोग को सबसे ज़्यादा है, बहुत हर चीज़ महंगाई, हर सारा। क्या लगता है कौन सी किस पार्टी की सरकार बनेगी तो होगा? हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। किसकी सत्ता चाहती है? कौन सी पार्टी? हम लोग पतंग को ही वोट दिए। पतंग को दिए। आप लोग पतंग को? हाँ। आप लोगों ने वोट कर दिया? माँ वोट कर दिया? दे दिया? कौन सी पार्टी? पतंग का दिए। हाँ पतंग का जी। वोट कर दिया? हाँ वोट कर दिए। पहली बार था या पहले भी दिया है? बहुत बार दिए हैं। युवा हो, बिहार में कौन से युवाओं के मुद्दे हैं? शिक्षा है, बेरोजगारी है। किस पार्टी के वादों से आप लोगों को सहमति हुई? किस पार्टी के वादों पे भरोसा हुआ बिहार के युवाओं को? अवैसी जी। आप बताइए। तेजस्वी को एक ही बात कहना चाहते हैं कि गठबंधन में ले एमआईएम को। वो क्यों नहीं लिया? अगर वो लेता तो उसको मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं, वो खुद इस बार सरकार बना सकता था। तेजस्वी को ढूंढना नहीं पड़ता। अगर सीट अगर एमआईएम में अगर आ जाता, तो गठबंधन और मजबूत। एआईएमआईएम अगर गठबंधन में आ जाता तो उसको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। घर में तेजस्वी करे आराम, मियाँ भाई करे यहाँ जिंदाबाद। वोट दिया। कौन से मुद्दे चले बिहार में? किस पार्टी पे भरोसा हुआ बिहार में? महागठबंधन जी, मास्टर मुजाहिद साहब जी। सेहत, शिक्षा, इसी पर्पज से हम लोगों ने पोल किया है। ठीक है, रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मास्टर मुजाहिद साहब एक वाहिद कैंडिडेट हैं जो हमारे सीमांचल में हर शख्स के दुख और दर्द में रात 12 बजे हो या दिन में हो या रात में हो, सबको साथ देते हैं और ऐसे लोगों को हम लोग खोना नहीं चाहेंगे। जब सीमांचल की बात आती है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं। कोई कहता है, सीमांचल को बार बार कहा जाता है कि यहाँ घुसपैठ होता है, यहाँ ये इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं। बीजेपी कह रही थी कि हम सत्ता में आएंगे, इलीगल लोगों को निकाल देंगे। बाकी पार्टियां जो समर्थन भी कर रही थी, कई पार्टियां। देखिए, बीजेपी का एजेंडा है मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना। सीमांचल को एक मतलब हॉट सीट बना करके रखा है। सीमांचल में जो है अभी पूर्णिया, किशनगंज, उसका टारगेट है कि मुस्लिमों को किस तरह से बदनाम किया जाए। यहाँ की पब्लिक जो है, सीमांचल में हम मौजूद हैं किशनगंज में, घुसपैठ के बड़े आरोप लगते हैं। हर पार्टी अलग अलग दावे करती है, आप लोगों का क्या ख्याल है घुसपैठ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो घुसपैठी का आरोप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के साथ जो चुप के गंगी बैठी सरकारें हैं, जो कुछ दलें हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती है अंदर से, उन्हीं का दावा है कि सीमांचल के लोग घुसपैठी। ऐसा कुछ नहीं है। सीमांचल में गंगा जमनी तहजीब है और सीमांचल के लोग यहीं के हैं। यह किसी सरकार या किसी नेता के कहने से नहीं हो सकता है। सीमांचल के लोग, जब SIR हुआ, सारे लोग अपने एविडेंस जमा किए और अभी वोट भी दिए। इस बार देखिए, तेजस्वी जी ने, अवैसी साहब ने प्रस्ताव रखा कि मुझे 6 सीट चाहिए, मुझे 6 सीट दे दिए। घुसपैठ के मुद्दे पे हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी सीमांचल का नाम आता है, बार बार आरोप लगाया जाता है कि यहाँ घुसपैठ, इलीगल तरीके से लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं। आप लोग जो लोकल यहाँ के लोग हैं, उन पे भी आरोप लगाया जाता है कि ये लोग पनाह देते हैं घरों में। ये आरोप कितना सच है? ये
देखिए सीमांचल को जो बदनाम कर रहे हैं, ये बीजेपी का एक मकसद है। यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। सीमांचल में एक गंगा जैसी तहजीब है, बरसों से लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिलके हम लोग चलते हैं और एकता है और एकता रहेगा। कहा जाता है कि घुसपैठ सबसे ज्यादा सीमांचल के इलाके में होता है। यहाँ के लोगों पे भी आरोप लगाया जाता है कि लोग अपने घरों में पनाह देते हैं। कितना सच है ये आरोप? बिल्कुल गलत अफवाह है ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है, समझ। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर इस तरह का होता तो आज मोदी सरकार जो है इस तरह का बोल के सीमांचल में सबसे ज्यादा घुसपैठी है, लेकिन कहाँ निकाल पाया? किसी तरह से कोई कुछ भी नहीं निकला। सारा प्रूफ आपको सामने मिल गया। ये जो आरोप लगते हैं झूठा है। हाँ, ये झूठा है जी, झूठा है। यहाँ हिंदू मुसलमान सारे एक साथ रहते हैं। देखिए ना, सब कोई है, एक साथ मिलके रहते हैं। हिंदू मुसलमान सबको एकजुटता है, एकता है सब में। बस ये जी सब एकता है। आपने वोट कर दिया? जी मैम। पहली बार दिया है या पहले भी वोट? पहली बार आज। बधाई जी। आप भी लोकतंत्र में भागीदार बन गए। जी मैम। कौन से मुद्दे चले महिलाओं के? महिलाओं ने किन मुद्दों के आधार पे वोट किया? सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, किन आधारों पे, किस पार्टी पे भरोसा है? किस पार्टी पे भरोसा है हम लोग को? कौन सी पार्टी पे? आरजेडी पे भरोसा है जी। वोट किस मुद्दों पे किया? वोट किस मुद्दों पे किया है? हाँ, बिल्कुल। शिक्षा चाहिए महिलाओं को, सुरक्षा चाहिए महिलाओं को, रोजगार चाहिए। किन मुद्दों? शिक्षा जी। तो ये थी कोचाधामन की पब्लिक का रिएक्शन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। उनकी राय कि कौन से मुद्दे चले और कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी बिहार किशनगंज के कोचाधामन से जीत रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स के लिए कोचाधामन से।